सभी को नमस्कार। आज जो प्रेस मीट यहाँ पे बुलाया गया है हमारे बीजेपी कार्यालय में, ये हमारे आइलैंड के यूथ्स के फ्यूचर के बारे में जो भी इश्यूज हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, हमारे टीचर्स रिक्रूटमेंट और जीटीटी वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इश्यूज का मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से इनफैक्ट जो है ये सब इश्यूज को उठाते आए हैं। और ये जो भी इश्यूज है ये ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, ये काफ़ी सालों से हो रहा है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए, वाकई में समझना चाहिए। और जो भी नाइंसाफ़ी बोली है या फिर जो भी नेग्लिजेंसी बोली है हमारे आइलैंड के यूथ्स के फ्यूचर को स्टेबल करने के लिए, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा खामियां तो एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से है, जिसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। क्योंकि पहले जो हमारे बात करने का या समझने का तरीका था, अंदरूनी जो मामला होता था वो ज़्यादा बाहर नहीं आता था, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया के थ्रू में और जो टेक्नोलॉजी के थ्रू में जो है कुछ कुछ लूप होल्स जो हमें नहीं होना चाहिए हमारे रिक्रूटमेंट सिस्टम या फिर कोई भी जॉब रिलेटेड मैटर में, वो हमें पता चल जाता है। तो जो भी है ये सबको हमें स्ट्रांगली अपोज करके जो है इसके ऊपर में बात करना चाहिए। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन खास करके एजुकेशन फील्ड में जो है काफ़ी सारा दिक्कतें हमारे आइलैंडर्स को आ रहे हैं। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, देखिए पहला एक ज़माना था कि पुराने लोग या फिर पुराने जो सिस्टम में चला आ रहा था, थोड़ा बहुत इलिटरेट या फिर अनएडुकेटेड पर्सन्स लोग ज़्यादा रहते थे, लेकिन आज के डेट में जो है उन्हीं के बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करके अपना फ्यूचर, अपना जो मतलब हालत है परिवार का, वो सुधारना चाहते हैं। वो सुधारेगा कैसा? अंडमान एंड निकोबार में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कोई और जरिया नहीं है इनकम करने का, एक्सेप्ट टूरिज्म हो या गिना चुना कुछ फील्ड है। तो जो लोग पढ़कर मेहनत करके एक चैलेंजिंग माहौल से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट क्यों नहीं है? ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के यूथ जो है बहुत मेहनत करके अपना फेक, यहाँ पे तो फेक सर्टिफिकेट्स मिलता नहीं है, और यहाँ के पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए चैलेंजेस है। या तो उनको बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा, या यहाँ पे जो 2 यूनिवर्सिटी है वो उसमें उससे जो है जुड़ के जो है इन लोग अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेशन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के यूथ्स को जो है सपोर्ट किया जाए। हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिसर्स, जो भी आईएएस या फिर जो भी सेक्रेटरीज यहाँ पे आते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे आइलैंडर्स को देना चाहिए। ये स्वाभाविक सी बात है, ये हम आवाज भी उठा रहे हैं। और इसके खिलाफ में जो भी बात करना है वो एक सोशल एथिक्स होता है। हम जनप्रतिनिधि है, हम तू तराक करके किसी का सामने में गुंडागर्दी करके बात नहीं कर सकते। एक तरीका होता है। हाँ, खामियां है, खामियां क्यों नहीं है? हम ऑलरेडी जियोग्राफिकली थोड़ा अलग जगह पे रहते हैं, थोड़ा बहुत सारा चैलेंजेस है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना चाहिए कि ये सब चैलेंजेस को जल्द से जल्द दूर किया जाए। उन लोग तो अपना पढ़ाई किया ही है, उन लोग इतना दिग्गज एजुकेटेड है, उन लोगों को तो यहाँ बैठाया ही गया है कि तुरंत प्रॉब्लम्स यहाँ का सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये जो टीचर्स रिक्रूटमेंट का जो भी इश्यूज है, इसको सीरियसली एडमिनिस्ट्रेशन ले। और मैं चाहूंगा कि इसका जो एक एथिकल वे है, एक पॉइंट टू पॉइंट जो बात है उसको सॉल्व किया जाए, ना कि धमकी देके, मारपीट करके, एक दूसरे को नीचा करके। ये कोई मतलब सोशलिज्म नहीं है, एक गुड सोशलिज्म नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक और प्रॉपर वे, जो कि हमारे प्रोटोकॉल को मेंटेन करना होता है, उसको मेंटेन करके हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते आ रहे हैं और कर रहे हैं।
देश भर में आप देखेंगे कि ना कि कोई कोई उग्रवादी कोई हरकत कर रहा है, ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ना कोई स्कैम हुआ है, ना कुछ हुआ है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है। तो अंडमान के भारतीय जनता पार्टी भी वही विचारधारा में चलता है, जनता के साथ चौबीसों घंटे खड़े रहते हैं और और उनको फायदा हो इसके लिए खड़े रहते हैं, ना कि हम सामने वाला को ऐसा कुछ बात बोल दे कि बनता वाला बात भी बिगड़ जाए। तो ये बात को जो है हम मद्देनजर रखते हुए कुछ पॉइंट्स जो जेन्युइन पॉइंट्स हमें रिसर्च से मिला है, जो भी स्टूडेंट से बात करके या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो भी वहाँ पे हैं सबसे डिस्कस करके जो हमें कंक्लूजन में पहुंचे हैं जो कि जेन्युइन है, वो हमारे जो है रंगत से आए हुए संजीव भाई है, वो अपने वक्तव्य रखेंगे आपके साथ। नमस्कार, मैं संजीव शाह बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ और अंशुमान जी जो आप लोग के सामने कुछ बात बोले हैं तो उनका बात के ऊपर मैं ऑनरेबल अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेटर से कुछ दरख्वास्त रखना चाहता हूँ कि हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें कुछ चेंज होना जरूरी है। जैसा कि आपका जो है डोमिशियल मैटर हो गया, अब यूटीज में जो है आप बोल रहे हैं कि डोमिशियल जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यूटीज में जो है आपका जैसा ग्रुप बी और ए का जो गैजेटेड पोस्ट है उसमें डोमिशियल जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन बाकी ग्रुप बी और सी ग्रुप का जो पोस्ट है उस पर डोमिशियल उन्होंने डिमांड करता है। ये चीज़ को हमारे इसमें भी रखा जाए। प्लस आज जो बहुत सालों बाद जो वैकेंसी निकला है उसमें जो है बहुत आज से 10-15 साल पहले जो बच्चा लोग 10-12 क्लियर किए हैं उन लोग का जो एजुकेशन सिस्टम था वो टाइम ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में उन लोग का जो परसेंटेज है और आज का जो एजुकेशन परसेंटेज पॉलिसी है इसको भी मद्देनजर रखते हुए अभी नया जो भी वैकेंसी निकले उसमें कुछ कुछ जो है आपका आरआर में थोड़ा चेंज किया जाए। और एक जो है अंडमान में आज कोई भी बाहर से आता है, कोई भी स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट का अप्रूवल कर रहा है। तो मेरा पॉइंट है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में दो ही बोर्ड आता है, एक सीबीएसई एक आईसीएसई। तो ये दो बोर्ड का इस अंडर में जो स्कूल आता है उसको छोड़ के बाकी को क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? और 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आता है, वो 56 को छोड़ के बाकी को क्यों इस हम लोग का रिक्रूटमेंट में एक्सेप्ट किया जा रहा है? आज जैसा हायर एजुकेशन लेवल में जो होता है अभी जैसा मायावंदर कॉलेज है उसमें आज के टाइम में 90% जो है बाहर वाले, ये जो आपका गेस्ट फैकल्टी है उसमें 90% 7 जन जो है बाहर वाले आ गए। नए जो पहले काम करते थे आज परसेंटेज का अभाव से उन लोग को निकाल दिया गया। इसी तरह जेएनएम में अभी फिलहाल 40% हो चुका है और एनकॉल में भी इस तरह भर रहा है। इसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ध्यान दे। यही मेरा कुछ पॉइंट जो आप लोगों के सामने रखना था एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। नमस्ते। नमस्कार। बीजेपी कार्यालय में जितने भी मीडिया पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और हम उस विषय में बात कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले स्टेट लाइब्रेरी मिडिल पॉइंट जहाँ पर जो है जीटीटी के पोस्ट के ऊपर में जो है बाहर से लोग कुछ आए थे वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, जो कि पहले ऑनलाइन करते थे, अभी वेरिफिकेशन के लिए जो उनको फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है। तो उस मुद्दे पे हमने देखा कि कुछ हंगामा वहाँ पे हो रहा है। तो बच्चे वहाँ से हम लोगों को भी कॉल किए और हम और अंशुमन भाई जो है वहाँ पे गए और जाकर जो है कुछ बच्चों से बात करें। उनका भी कुछ पॉइंट्स जो है जेन्युइन था और इसको एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको जो है बहुत स्ट्रिक्टली जो है हमारा रिक्वेस्ट है कि इसको जो है जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे कि हर जॉब में जो है इस तरह प्रॉब्लम्स आते हैं। सिर्फ जीटीटी का नहीं है, आप फॉरेस्ट को ले लो, आप इलेक्ट्रिसिटी का ले लो, कहीं का भी कोई भी डिपार्टमेंट का जॉब निकल रहा है तो बाहर से लोग आ रहे हैं। इसके लिए हम भी इसका विरोध करते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी जैसे संजीव भाई ने बताया कई यूटीज़ में जो है देखिए जैसे डिफेंस है, पुलिस, ये सारे सर्विसेज में जो है लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो हमारे यहाँ का जो लोकल डिपार्टमेंट्स है इसके पोस्ट जब भी निकलता है तो हमारे यहाँ के बच्चे जो है इसमें जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। और देखने में कुछ दिन से ये आ रहा है ना कि कहीं पे भी आप देखो कि जहाँ पे भीड़ और गैदरिंग होता है, जहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किसको बुलाया जाए, किससे बात किया जाए और हमारा प्रॉब्लम कौन सुनेगा, तो
उस जगह पे हम बार बार देख रहे हैं कि कुछ लोग उस वहाँ पे घुसते हैं, कांग्रेस के लोग हाँ, घुसते हैं वहाँ पर, और इस तरीके से जो है माहौल को क्रिएट करते हैं कि जो बच्चों को यानी कि एक डराने का माहौल कि हाँ यहाँ पे सब कुछ गलत ही हो रहा है। यानी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, कहीं पे भी कोई भी तरह का अब तक का कोई घोटाला, कोई भी तरह का जो है देश में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के आज तक जो है हम लोगों को कहीं पे भी कोई, और हम भी गर्व से जो है काम कर रहे हैं कि हमारा पार्टी जो है पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में देश में काम कर रहा है। मगर आप देखो ना, कोई छोटा छोटा मुद्दा जहाँ भी स्टूडेंट्स आते हैं, यही दो चार लोग जो घुसकर वहाँ पर धरना में बैठ जाना, भड़काना, पुलिस से बदतमीजी, डिपार्टमेंट से बदतमीजी, यानी कि उनका बोलने का तरीका ही देखो कि आप जो है माहौल को खराब करना चाहते हैं। जो बच्चे को ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है तो वो भी उस टाइम पे देखकर ये सोच लिया कि मेरा सारा मेहनत बेकार, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ सबसे बाहर से लोग आएंगे, जॉब लेकर चले जाएंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और हमारी सरकार में एक भी आप बता दो कि कहीं पे कुछ घोटाला हुआ, लोग सिर्फ बोल सकते हैं। देखिए क्या है ना, हम सब मिलके कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं पे अगर हमारा नहीं होता, कहीं मेरे बगल वाला किसी अपने दोस्त का हो जाता है, तो कोई हमारे कान में कुछ डाल दे कि इसने वो उस तरीके से ले लिया जॉब, इस तरीके से ले लिया, ऐसा नहीं होता है। आज के डिपार्टमेंट में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोई तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी किसी को गलत देखेगा तो इमीडिएटली जो है उसके ऊपर एक्शन होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को भी, यूथ को भी, अगर कोई प्रॉब्लम है आप देखते हैं तो आप समझदारी के साथ जो है ऐसे लोगों को बुलाए कि जो वहाँ पर आपको ना डराए, ना आपको ना वहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट करे कि लाठीचार्ज हो जाए, आपको वहाँ पे धक्का धुक्की हो, आपको चोट लग जाए। तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ में कोई गलत हो। दो चार लोग वहाँ पर भड़का कर चले जाएंगे, सोशल मीडिया में कुछ भी बोल देंगे। मैं भी गया था उस दिन, पर हम लोग किसी भी मीडिया में नहीं आए, ना बुलाए हम लोग मीडिया। हम लोग गए थे, बच्चों से मिले, और जो है जो उनका प्रॉब्लम्स था फिर अधिकारी से भी मिले। तो उनका भी यही कहना था कि लास्ट टाइम जो है 150 पोस्ट निकला था, मगर उसमें भी मेल एंडर जो है 4 ही लोग सेलेक्ट हुए थे, 4 भी वेरिफिकेशन में बाहर हो गए। तो फट से हमें कोई चीज़ के ऊपर डिसीजन ले लेना, क्योंकि पहले होता था कि ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन भरते थे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता था, ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी मिल जाता था, लेटर। अब ऐसा नहीं है। कम से कम आप जो सिस्टम सरकार के द्वारा चल रहा है, अगर उसको फॉलो करके लोग आ भी रहे हैं बाहर के, और देखिए हम उसका विरोध करते हैं, मगर ये फट से होने वाला चीज़ नहीं है। ये हम नहीं, सभी पार्टी विरोध करते हैं, और सभी आइलैंडर्स का ये डिमांड है कि बाहर का लोगों को जो है यहाँ पर नहीं देना है करके जॉब। मगर हमारा पूरा ये कोशिश रहेगा कि ऐसे लोग को, जो हमने कई टाइम से देख रहे हैं, अभी कई टाइम से हम देख रहे हैं, जहाँ पर भी होता है बहुत खराब लगता है देखने के लिए। अब उनका बात करने का तरीका देखिए, पुलिस से बदतमीजी, स्टूडेंट्स को भड़काने का काम, और यानी कि मुद्दा कुछ भी नहीं रहता, मगर ऐसा कर देते हैं कि लगता है कि वो बैठ कर वहाँ पे सब सॉल्व कर देंगे। आज तक बता दो कि कहाँ पर बैठ के उन्होंने सॉल्व कर दिया? रास्ता में सॉल्व नहीं होता, और रास्ते में ये बच्चों को भड़काने वाला काम होता है। अब मैं बोलता हूँ ना, हम लोगों ने क्या क्या सॉल्व किया है, हमसे ले लो रिपोर्ट कि भाई हम लोग कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करें, और आप बता दो रास्ते में बैठ के आपने क्या सॉल्व कर दिया करके। ऐसा नहीं है, गलत तरीके से जो, और गिने चुने लोग ही, मैं बता रहा हूँ, नाम लेने से कोई ये नहीं होता, मगर क्या है कि देखो आपको दिख जाएगा कि ये 2-4 लोग ही जो है ऐसे तरीके से जो है हमारे यूथ को, हमारे आइलैंडर्स को जो भड़काने का काम करते हैं। बट आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ गलत है, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कहाँ पर नहीं जाता? हम जाते हैं वहाँ पर। आप जहाँ धरना में लोगों को भड़काने का काम करते हैं, वहीं से 50-100 लोग हमारे पास आकर आराम से बैठ कर जो है यहाँ से हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं, एलजी साहब के पास, अगर कोई हम लोगों को मिलकर कुछ डिमांड रखना है, डीसी से रखना है, किसी भी सेक्टर में किसी भी विभाग के बड़े अधिकारी से मिलना है, तो हम मिलकर काम करवाते हैं। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि आप फट से जो है माहौल को ख़राब मत करिए। इलेक्शन आएगा जाएगा, बट हमारे यहाँ के लोगों का जो है आप दिमाग मत खराब करिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सभी का नमस्कार। मैं सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ का बच्चा लोग का डिमांड था वो वैकेंसी को फिलअप करना। ये बहुत लंबा समय से चर्चा होता था,
और इसी को हम लोग भी पूरा स्टेट बॉडी से लेके युवा मोर्चा से लेके सभी, जब भी हम लोग प्रधानमंत्री से या होम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिलता, एडमिनिस्ट्रेशन से मौका मिलता, यही मुद्दा को बार बार उठाता था। मोदी जी ने जो 10 लाख नौकरियां देने के भर्ती करने का कमिटमेंट किया, उनको भर्ती करने में पूरा कामयाब हो रहा है। हर जगह में फुल हो रहा है। हमारे यहाँ में अंडमान निकोबार में अभी लास्ट आप देख सकते हैं 1000 से भी ऊपर लोकल बच्चा को अपॉइंटमेंट हुआ। इसी की वजह से उस बच्चा लोग भी खुश है और उनका माता पिता सभी खुश है। उन लोग सभी मिलके मोदी जी को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। और आगे भी जो 2500 बच्चा लोग को अभी भर्ती होने वाला है, उनको उसमें भी बहुत सारे बच्चा, आइलैंड का बच्चा इसमें शामिल होने वाले हैं। और ये सब विषय को देख के, और ये जो अभी ये जो सिस्टम चल रहा है बिना करप्शन का और बिना रिकमेंड का, जो गरीब से गरीब बच्चा भी, दूर दूर का बच्चा भी सभी इसमें पार्टिसिपेट करता है, उनका नौकरियां हो जाता है। इसी विषय को इस तरह एकदम नीट एंड क्लीन चलता करके कोई मुद्दा नहीं मिलता अपोजिशन पार्टी वाला लोग को। क्या बोलेंगे, इतना अच्छा काम चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। युवाओं को लोन मिलता है, पूरा नया बिजनेस शुरू करने के लिए मौका मिलता है, बिना गारंटी का मौका मिलता है। इस तरह युवाओं को ऊपर मोदी जी छा गए हैं। इसीलिए इस लोग अभी कहीं ना कहीं भीड़ दिख गया, वहां में कुछ होता है, वहां जाके खड़ा होके कुछ ना कुछ अगेंस्ट करके उसको माहौल को खराब करने का सोचते हैं। क्योंकि अंडमान निकोबार में आज तक सारे इधर में सारे बच्चे हैं जो लैंग्वेज वाले हैं, सारे स्टेट वाला मिनी इंडिया के जैसे रहते हैं। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हर जगह में शांति पूर्वक रहते हैं। छोड़ो, कानून व्यवस्था इतना बढ़िया है एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई कहीं प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ। मगर इस तरह जो बीच में खड़ा होकर चिल्ला के माहौल को खराब करना, ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी जाता है। जो बाहर का लोग है, बाहर का लोग का वजह से भी हमारा रोजी रोटी होता है। जो टूरिस्ट है बाहर से ही आते हैं, उसका वजह से रोजगार मिलता है युवाओं को। और यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ में भी नौकरियां हो जाता है, कैंपस सिलेक्शन में, प्राइवेट कंपनी में। इसीलिए कोई भी बाहर हो अंदर हो, किसी को ज्यादा गलत वर्ड में हम लोग बोलना नहीं चाहिए। आप अगर कुछ गलत उसमें आपको दिखता है, आप जाके प्यार से जाके बोलिए, ये जगह में गलत हो रहा है या मैं इसको थोड़ा देख लीजिए करके बोलने से वो ठीक कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ में बहुत लोग आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष अजय बैरागी जी से मिल रहे हैं, एक्स अध्यक्ष विशाल जी से मिल रहे हैं, एक्स एमपी से मिल रहे हैं। यहाँ से कारोबारी होता है, लेटर भेजते हैं, मिनिस्ट्री में बात चलता है, सब कुछ कर रहे हैं एकदम शांतिपूर्वक। कोई जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एकदम शांति से चला रहे हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप के लोगों को भी मालूम है एकदम शांतिपूर्वक सारा काम चल रहा है। ये कुछ जो एक बोलते हैं तमिल में वो कुआं का, ये इसका अंदर ही में मेंढक घूमते रहते हैं ना, उसी तरह एक ग्रुप है, उसी के अंदर में घूम के तो माहौल को बिगाड़ने के लिए कोशिश करते हैं। वो कितना भी कोशिश करे वो उसी के अंदर रहेगा, कुछ नहीं होएगा। पब्लिक जानते हैं, नेता जैसा, प्रधानमंत्री जैसा नेता अभी पूरे विश्व मानने लग गया कि उनका दिन रात का मेहनत का, और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो मुहिम शुरू किया, और इतना गांव गांव पहुंचाकर जो हर एक स्कीम को सब तक, सारा व्यक्ति तक पहुंचाने में पूरा डिपार्टमेंट को स्टार्ट करा दिया। सारा डिपार्टमेंट को आप देख सकेंगे सब जगह में जाके। इसमें क्या है, यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड है। ऐसा नहीं कि यहाँ का बच्चा को टैलेंटेड नहीं है करके, यहाँ का बच्चा हर चीज में टैलेंटेड है, हर चीज में जाएगा, हर चीज में मिल जाता है। लोन भी मिल जाता है, स्पोर्ट्स में जाने से भी पार्टिसिपेट करके कप लेके आता है, जीतता है, नौकरी भी पा लेता है। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, एक डरावना जैसा बाहर से लोग आ गया करके डराते हैं। डरा के ये बच्चा को थोड़ा माहौल खराब करते हैं कि इसको माहौल को थोड़ा कम कराते हैं, ये क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। उस तरह एक माहौल बना देगा, बच्चा कैसा पार्टिसिपेट करेगा, अरे बाहर से आके उसको मिल जाएगा, आपको कहाँ से मिल। ऐसा कुछ कोई ये नहीं, हमारा बच्चा टैलेंटेड है, एकदम प्रिपेयर करके अच्छा उन्हीं को मिलेगा और मिलता भी है। आप देखिए 1000-1500 के आसपास नौकरियां मिला है, सब बच्चा लोग को मिला है। हर बच्चा, हमारा एरिया में भी कुछ बच्चा लोग हैं, आके बोले धन्यवाद, बोले मोदी को धन्यवाद करते हैं हर जगह में। इस तरह कभी नहीं सोचा था होएगा करके। और आगे भी अभी 2500 वाला अभी भर्ती होने का अभी रिसेंटली होने वाला है। अभी सभी आइलैंडर बच्चा के लिए सभी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली रोड में खड़ा होकर चिल्लाने से ही आइलैंडर का बच्चा कोई काम करता है करके मालूम होएगा, ऐसा नहीं है।
एक अच्छा माहौल को खराब न करना है। और जो आने वाला समय में जो भी इश्यूज है वो भी ठीक होने का हम लोग वादा करते हैं। ऊपर से भी हम लोग का ये जो छोटा छोटा इशू है जो भी है वो आने वाला 1-2 महीना के अंदर सारा क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। आप लोग कुछ पूछना है तो